वर्धा जिले में पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा पुलिस कर्मियों पर किए जा रहे अन्याय को लेकर अब आधार महिला शक्ति संस्था की अध्यक्ष सुनीता तड़स ने आवाज उठाई है। वर्धा जिले के वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों से पीड़ित पुलिस कर्मचारी पराग आत्राम को बेवजह वर्धा से नासिक तबादला कर दिया गया, जो कि सरकारी नियमानुसार गलत था, ऐसा कहना है सुनीता तड़स का। आज हमारे साथ में आधार महिला शक्ति संस्था के अध्यक्ष सुनीता तड़स का कहना है कि इनके वर्धा में कहीं न कहीं पुलिस कर्मचारियों के साथ बहुत अत्याचार हो रहे हैं। क्या अत्याचार है, आज उन्हीं से पूछते हैं। आप बताइए मैडम, आप अध्यक्ष है और आप एक सोशल वर्क में भी काम करते हैं, वहाँ पुलिस कर्मचारियों के साथ क्या अत्याचार हो रहे हैं? सर, जब से हमारे वर्धा जिले में एसपी नूरुल हसन साहब आए हैं, तब से हमने देखा है कि 23 से 26 लोगों को उन्होंने मुख्यालय अटैच किया है और कई लोगों को 16 लोगों को उन्होंने सस्पेंड किया है और बहुत से लोगों को इंक्रीमेंट भी खाए हैं उन लोगों ने। लेकिन सर, मैं यहाँ पे एक ऐसी केस लेके आई हूँ कि एक हमारे जो सिपाही है उनकी डायरेक्ट उन्होंने जिले के बाहर, मतलब आसपास भी नहीं, जिले के बाहर नासिक में बदली की है और उसके थ्रू मैं यहाँ पे आई हूँ। और ऐसे बहुत से सिपाही की उन्होंने इंक्रीमेंट या बहुत से अत्याचार चालू किए हैं। और पहले तो हमारे वर्धा में ऐसा था कि वर्धा में क्या चल रहा है तो एसपी मतलब नूरुल हसन जी चल रहे, और अब ऐसा चल रहा है कि एसपी हटाओ वर्धा बचाओ। हमारा वर्धा जो है वो शांति का प्रतीक है, क्योंकि वहाँ पे गांधी जी की बहुत सी यादें हैं और गांधी जी का जिला माना जाता है उनको। वर्धा की एसपी नूर हसन तो जैसे वहाँ वर्धा गए उन्होंने लगातार कई कार्रवाई की है, दारू की जितने जो चलते अवैध काम उन सबको रोका गया, लेकिन आप कह रहे हैं कि वो कई पुलिस कर्मचारियों पर अत्याचार कर रहे हैं। सर, मैंने ये पहले ही बताया था कि जब हसन जी आए हैं तब यही चल रहा था कि वर्धा में क्या चल रहा है तो हसन जी चल रहे हैं। सब आते हैं स्टार्टिंग में, सब हीरोगिरी दिखाते हैं और बाद में तो सब चल रहा है। अभी तो सभी चल रहा है, गांजा, दारू, ये सब चल रहा है और बहुत से ऐसे अनैतिक व्यवहार है जो चल ही रहे हैं और इसके प्रूफ भी है मेरे पास। और यहाँ पे मैं जिस चीज़ के लिए आई हूँ, ये पराग आत्राम सिपाही है, इनकी जो बदली की है उन पे ये आरोप है कि उन्होंने वरिष्ठ लोगों के कहना नहीं माना, आदेश नहीं माने। लेकिन कोई वरिष्ठ नेता टोंडी मुंह से बोले हुए आदेश नहीं देते ना, लेखी कहीं ना कहीं लेखी रहता है, उनका नियम से चलता है डिपार्टमेंट। और ऐसे नहीं है ना कि आप आओ और जाओ। ऐसा क्या हुआ आत्राम के साथ में जिसके लिए आपको यहाँ तक आना पड़ा? ऐसा क्या टोंडी उन्होंने क्या आदेश दिए? उन्होंने, ये तो हमें भी नहीं पता, लेकिन हमारे जो उन्होंने बोला था कि नासिक में बदली की गई है तो उनको बुलाया भी नहीं, उनको कुछ बताया भी नहीं, डायरेक्ट ऑर्डर देने की कोशिश की। लेकिन वो जब ऑर्डर दी थी तब उसके पहले ही 2 दिन पहले ही वो मेडिकल लीव पे थे, क्योंकि उनका परेड करते करते उनके चेस्ट में तकलीफ होने चालू हुई। तो हमने, मतलब कुछ लोगों ने उनको हॉस्पिटल एडमिट किया था, तो डॉक्टर ने उनको रेस्ट करने के लिए बोला था। फिर उसके 2 दिन बाद उनकी बदली कर दी नासिक में और बोले कि वरिष्ठ नेता का कहना नहीं माना, वरिष्ठ डिपार्टमेंट लोगों के कहना नहीं माना। तो आप बताइए, जब इंसान लीव पे रहता है तो आप किस चीज़ का ऑर्डर दे रहे हैं और किस थ्रू दे रहे हैं? एक बात बताइए, उनकी ज्वाइनिंग 2019 में कैसे वर्धा में हुई थी, उसके बाद इनको नासिक कैसे ट्रांसफर करते? अगर अधिकारियों के अगर नहीं मानते हैं, आदेश नहीं मानते या उनका ये कर रहे हैं तो उनको या हेडक्वार्टर में ज्वाइन किया जाता है या और कहीं उनको पनिशमेंट दी जाती है, लेकिन नासिक में ट्रांसफर कैसे, उसके बारे में बताइए। ये हमने पूछा था एसपी सर को, तो सर बोले कि ऊपर से। मुझे बताइए कि जब नीचे से ही आप कुछ ना कुछ लिख के भेजेंगे तो ऊपर लोगों को कैसे क्या पता होगा? इनका ही कुछ चल रहा होगा ना। और हम, वो पराग आत्राम जी ने मैट में केस भी डाली थी और केस के रिजल्ट आए हैं कि उनको ज्वाइन किया जाए, वो स्टे आ गया और ज्वाइन किया जाए, जहाँ पे है वहाँ पे ज्वाइन किया जाए। वर्धा में ही ज्वाइन करने के आदेश दिए, वर्धा में ही ज्वाइन करने को बोला था। लेकिन अब ये कोर्ट के आदेश आने के बाद वो कोर्ट के आदेश का नूरुल हसन जी उल्लंघन कर रहे हैं। अब बोल रहे हैं कि हम हाई कोर्ट में डाल रहे हैं,
मतलब डाले नहीं अभी तक, हाई कोर्ट में केस डाल रहे हैं, उसके बाद में देखेंगे हम, उस पे बाद में रिजल्ट जो आएगा तब हम अगर रिजल्ट पॉजिटिव आता है तो हम कर लेंगे, निगेटिव आता है तो उनको नहीं करेंगे। तो अब इस परिस्थिति में वो सिपाही जो है पराग आतराम जी वो कहाँ जाएंगे? अगर ये बताए हाई कोर्ट अगर वो अभी नहीं जाते, 1 साल नहीं जाते, 6 महीने जाते थे, तब तक के क्या वो सस्पेंड वर्धा के कर्मचारी बन के रहेंगे या नासिक के कर्मचारी बन के रहेंगे? क्या दोनों जगह कर्मचारी बन के नहीं रहेंगे? अब ऐसी परिस्थिति हुई है कि कोर्ट में से रिजल्ट आए हैं तो नासिक तो कैंसिल हो गया। अब हमने पूछा एसपी सर को तो सर बोले कि वर्धा में है ही नहीं वो, तो और उनका पेमेंट भी बंद है। अब ये सालों साल कोर्ट का तो आपको भी पता है, ये सालों साल चलता ही है, तब तक ये बेरोजगार रहेगा। और इनकी परिस्थिति, इनकी जो घर की परिस्थिति है आप जाके देखिए, इनके पापा का एक्सीडेंट हुआ था तो 1.5 महीना आईसीयू में थे और घर उनको ही चलाना पड़ता है। तो इस परिस्थिति में वो सिपाही कहाँ जाएंगे? आपको ये नहीं लग रहा है कि वर्धा के एसपी उनके साथ में ही अत्याचार करने का कारण क्या हो सकता? ऐसा अत्याचार एकदम वो बोल रहे हैं कि ऊपर से प्रेशर है। अब प्रेशर कौन सा है पता नहीं है। और यहाँ पे जो लिखे हुए है कि ये हमारा सुनता नहीं है, ये ड्यूटी पे आते नहीं है, ये सब ये सिलक कारण है। और इस कारण से तो जिला बदली तो नहीं हो सकती है। आपको ये लग रहा है इसमें कोई कारण हो सकता? हाँ, ये तो हो सकता है, राजकीय दबाव भी हो सकता है, पर कारण क्या है ये हमको नहीं पता अभी तक। आप एक खासदार की लड़की है, तड़स माना जाने, आप भी एक सोशल वर्कर है, काम है, आप बीजेपी में भी है, लेकिन आपको नहीं लगता ऐसे जो अत्याचार होते कर्मचारियों के जिनके लिए हमेशा आप लड़ रहे, अभी भी लड़ ही रहे, तो ये आप लोगों का इतना प्रेशर नहीं पड़ रहा है एसपी पे? हाँ, नहीं पड़ रहा है, क्योंकि वो मतलब उनको जो सपोर्ट है वो बहुत से लोगों, अभी देखो ना 2 दिन पहले गडकरी साहब ने बोला है कि नूरुल हसन जैसे व्यक्ति कोई है ही नहीं, वो दारू बंद करते, सब अत्याचार बंद करते। लेकिन मेरा कहना है ये सब स्टार्टिंग का दिखावा रहता है। देखिए वहाँ पे 24 से 26 लोगों को इन्होंने मुख्यालय अटैच किया है और कुछ लोगों को सस्पेंड भी किया है, और बिना कारण के उनको नोटिस नहीं, इनको चंबल में बुलाया नहीं, इनका क्या कहना है ये माना नहीं, कुछ नहीं, और सिपाहियों का अर्ज नहीं है, कुछ नहीं, अपने ही मन से इनको मुख्यालय इंक्रीमेंट खाई, मुख्यालय अटैच किया, और बहुत से कारण है। ये सब नूरुल हसन जी वहाँ पे कर रहे हैं, मतलब सीधा सीधा अपनी मनमानी कर रहे हैं नूरुल हसन जी। पराग के ऊपर में जो आपने नूर हसन ने आरोप लगाए होंगे, कुछ न कंप्लेंट होंगी तभी तो उन्हें इतना बड़ा एक्शन लिए, उनको यहाँ से नासिक भेज दिया गया है, कुछ न कारण तो होगा ना? ये सब तो मुंह से बताए, लिखित तो कुछ है नहीं, बस यही कि अधिकारियों की बात सुनते नहीं हैं, बराबर ड्यूटी पे आते नहीं हैं। और जब आरवी में रहने के बावजूद अगर आरवी में ड्यूटी कर रहे हो और 12 बजे आप मुख्यालय में ज्वाइन करने को बोल रहे हो और वो भी मुंह से बोल रहे हैं, टोंडी बोल रहे हैं, तो ऐसे थोड़ी ना होता है। अब वो ही बताएगी कि मतलब कारण क्या है, इसके पीछे हाथ किसका है और कारण क्या है। आगे की आपकी क्या लड़ाई रहेगी उनको न्याय दिलाने के लिए? उनको तो न्याय दिलाना भी है, लेकिन उनके साथ साथ जो बाकी के भी सिपाही लोग हैं, डिपार्टमेंट के लोग हैं जिन पे अत्याचार किया है, हो रहा है, उनको भी न्याय देने का मैंने आज ठान ही लिया है। आपका एसपी के खिलाफ में और वहाँ के खासदारों के भी खिलाफ में आप लड़ सकते हैं? बिल्कुल, जो जो इसमें है और जो जो अत्याचार कर रहे हैं और अपने पोस्ट का गलत फायदा उठा रहे हैं, उनके सब के खिलाफ मैं आवाज उठाऊंगी। आलीशान में इतनी भीड़ क्यों लगी है? वो तो हमें रहती है, पर इस बार ये भीड़ उमड़ पड़ी है 100% बचत के लिए। आलीशान में 10 अगस्त से शॉपिंग करने पर 14 अक्टूबर को पूरे पैसे वापस मिल रहे हैं, यानी 100% ऑफ। हाँ भाई हाँ, बढ़ाए आपकी शान आलीशान।
के प्रायोजक है शिवशंकर आयुर्वेदिक क्लिनिक। अनुभवी डॉक्टर से सज्ज, सभी प्रकार के आयुर्वेदिक दवाइयाँ मिलने का एकमात्र स्थान। इनका पता शिवशंकर आयुर्वेदिक क्लिनिक, डॉक्टर मंगला केतकर हॉस्पिटल के सामने, महाजन मार्केट के पास, टेम्पल बाजार रोड, सीताबर्डी, नागपुर। बढ़ाए आपकी शान आलीशान। आलीशान में 10 अगस्त से शॉपिंग करने पर 14 अक्टूबर को पूरे पैसे वापस मिल रहे हैं, यानी 100% ऑफ। हाँ भाई हाँ। बढ़ाए आपकी शान आलीशान। नंगा पुतला चौक, गांधी बाग, नागपुर। 3 अप्लाई।